गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है बीबी सर यूके चैनल में। जिंदगी को जीने के दो ही तरीके हैं दोस्तों। जो मंजिल है उसे हासिल करो, नहीं तो जो हासिल है उसे संतुष्ट रहो। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं सी टेट यू टेट 30 सितंबर के लिए टेस्ट सीरीज। एपिसोड नंबर मेरे ख्याल से 10वां होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन, भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है। ए, इसमें बच्चों का अच्छा समय व्यतीत हो जाता है। बी, शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं। सी, बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। डी, बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं। तो राइट आंसर, बच्चे विभिन्न उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग करना सीखते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, पहली कक्षा की नादिरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे? नादिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और पढ़ते समय बार बार अटकती है। तो ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों। नादिरा को डांटेंगे कि वह सही से क्यों नहीं पढ़ती, उसे पढ़ने के लिए मना कर देंगे। सी, आप क्या कहेंगे कि उससे कहेंगे कि पहले पढ़ना सीख लो फिर कक्षा में पढ़ना। डी, धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी क्या करेंगे, पढ़ने में मदद करेंगे। तो राइट आंसर, आप धैर्य से काम लेते हुए उसे सीखने में उसकी मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी भाषा की कक्षा में मोना, कौन मोना, लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है, यह समस्या किससे संबंधित है? हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है, यह समस्या किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या डिसकैल्कुलिया या डिसलेखिया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का इसमें डिसग्राफिया से वह प्रभावित है। ठीक है। 12वां क्वेश्चन, यदि सुलेखा रेलगाड़ी को रेलगाड़ी लिखती है तो यह भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सुलेखा से रेलगाड़ी शब्द 30 बार लिखवाएंगे ताकि दोबारा गलती ना हो। उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है। उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाकर सही शब्द लिखकर सुलेखा की कॉपी वापस कर देंगे। रेलगाड़ी शब्द पर घेरे लगाएंगे और सुलेखा को डांटेंगे ताकि वह आगे से शब्दों को सही से लिखें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का इसमें? बी, उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है। उसे लिखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या क्या है? डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, दृष्टिबाधिता या डिसलेक्सिया? तो राइट आंसर हो जाएगा आप तो लोगों का दोस्तों इसमें डिसग्राफिशिया। ठीक है, डिसग्राफिया मतलब। 14वां क्वेश्चन, सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह डैश डैश से ग्रसित है। पढ़ते समय सुहास को क्या होता है, बहुत कठिनाई का अनुभव होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 15, मौखिक कुशलता में शामिल है, मौखिक कुशलता में शामिल है। ए, विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता। बी, तत्सम शब्दों के प्रयोग में कुशलता। सी, तीव्र गति से बोलने की कुशलता। डी, बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता। तो राइट आंसर ए, विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा के कौशल है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, विगत वर्षों में पेपर 1 में पूछे गए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं मैं। तो राइट आंसर बताए, सीधे सीधे आपको सीधे इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है।
पहला क्वेश्चन था इससे पहले वाली वीडियो का। ठीक है दोस्तों, तो 17वां क्वेश्चन है, किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा? ए, शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना। बी, एकल परिवार जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। सी, संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। डी, आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा जहां भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का इसमें सी, संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। यह बच्चों के भाषा परिवेश के लिए अभिषेक बहुत बढ़िया माना जाता है। 18वां क्वेश्चन, सुनना कौशल में शामिल है। सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति। बी, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। सी, बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। डी, शांतिपूर्वक सुनना। तो 18वां का राइट आंसर दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। ठीक है दोस्तों, 19वां क्वेश्चन, बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है। ए, पठित सामग्री का लेखन अभ्यास। बी, कक्षा में मुखर वाचन करने का अभ्यास। सी, बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा। डी, वर्तनी विन्यास का अभ्यास। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, प्राथमिक स्तर पर भाषायिक रेखांकन और चित्रांकन क्या इंपॉर्टेंट है? ए, लेखन अभ्यास एक महत्वपूर्ण चरण है। बी, एक सह शैक्षिक गतिविधि मात्र है। सी, बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। डी, काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का इसमें लेखन अभ्यास एक महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? ए, लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया टिप्पणी। बी, सुंदर लेखक का यांत्रिक अभ्यास। सी, प्रिंट समृद्ध वातावरण। डी, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति। तो राइट आंसर ए, लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया या टिप्पणी। राइट आंसर यही सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने आपको राइट आंसर लास्ट वाला अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 21वां का राइट आंसर हो जाएगा अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। ए, शब्दकोश देखना। बी, शब्दों की व्याख्या करना। सी, शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना। डी, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। ठीक है दोस्तों, 23वां क्वेश्चन, सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है? ए, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। बी, सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। सी, सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है। डी, सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 का ए, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से मतलब सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? ये कह रहा है सीधे सीधे क्वेश्चन। ठीक है, अर्थ की गहनता को समझने के लिए द्रुत पठन, धीमा पठन, सस्वर पठन या मौन पठन। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 24वां, तो डी, मौन पठन। ठीक है दोस्तों, आप हमेशा मेरे आंसर बताने से पहले अपने आंसर खुद ही मन ही मन में सोच लीजिए दोस्तों। ठीक है, 25वां क्वेश्चन, परस्पर बातचीत मुख्यतः सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। बी, पढ़ने लिखने में सहायक है। सी, समय की बर्बादी या डी, अनुशासनहीनता
हीनता को उत्पन्न करती है? परस्पर बातचीत मुख्यतः क्या उत्पन्न करती है? तो ए, सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 26, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है? ए, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, बी, शब्दकोश देखना, सी, पाठ्यपुस्तक, डी, समाज सांस्कृतिक परिवेश। तो राइट आंसर समाज सांस्कृतिक परिवेश आपका भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण परिवेश आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सुलेह को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है। बेहतर है मतलब सुहेल की समस्या है। तो राइट आंसर बता दीजिए। ए, डिस कैलकुलिया, डी, डिस्प्रेशन, बी मतलब सी, डिस्ग्राफिया, डी, डिसलेक्सिया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इसमें डिसलेक्सिया राइट आंसर हो जाएगा 27 का। 28 क्वेश्चन, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है? आंखों देखी घटनाओं को लिखना, बी, प्रतिलिपि, सी, अधूरी कहानी को पूरा करना, डी, कहानी कविता आदि के सृजनात्मकता लेखन। तो राइट आंसर बी, प्रतिलिपि। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे आप? पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास, बी, भाषाई संरचनाओं का अभ्यास, सी, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्ध पर विशेष ध्यान देना, डी, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। तो राइट आंसर आप लोगों का 29 का डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। आज का क्वेश्चन नंबर 30, तमिल भाषी सुहेल प्राय भजन को वजन कहता है, भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मतलब तमिल भाषी सुहेल प्राय भजन को क्या बोल देता है? वजन। तो भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? भजन शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे, सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे, तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषाई सामग्री का प्रयोग करेंगे, सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है। तो 30वां का सही आंसर सी हो जाएगा, तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 31, ग्राध्यात्मक कौशलों में शामिल है सुनना बोलना, बोलना लिखना, सुनना पढ़ना, पढ़ना लिखना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सुनना और पढ़ना सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, प्राथमिक स्तर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है? तो 32वां क्वेश्चन का राइट आंसर सीधे आपका बी, डी, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। प्राथमिक स्तर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक होती है? तो सीधे सीधे राइट आंसर डी, भूमिका निर्वाह और बातचीत। आज का लास्ट क्वेश्चन, पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलते हैं, आप क्या कहेंगे? उसे ड वाले शब्दों को सीडी सुनने के लिए देंगे, अंकिता को ड वाले शब्दों की सूची देंगे, अंकिता को ड वाले शब्दों को अपने पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। तो यहाँ लास्ट इसके बाद जो इस साइड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, स्वयं ड वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास करवाएंगे। ठीक है, वर्ण विभेद मतलब थोड़ा सा वर्ण को बोलने में दिक्कत हो रही है उससे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, पेपर 1 के अंतर्गत पूछे गए जो विगत वर्ष में कौशल भाषा कौशल से जो प्रश्न बनाए गए उन पर हमने चर्चा किया। फिर कल मिलेंगे पेपर 2 में पूछे गए यहीं से। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो पर बने रहिए, सब्सक्राइब शेयर करिए दोस्तों, अधिक से अधिक आप चैप्टरों को और क्वेश्चनों को रिवाइज करिए, मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए दोस्तों। बाय बाय।